अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? तमाम खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे अपने नेशनल एमडी कैट के पास्ट क्वेश्चंस, पास्ट एमसीक्यूज़। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब बिला ताखीर। तो हमारे पास जो चैप्टर है वो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज है, यानी लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारे पास पहली क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। देखिए, जो सीलिएटेड एपिथेलियम होती है ये हमारे पास नेजल कैविटी में भी मौजूद होती है और हमारे पास ट्रेकिया में भी मौजूद होती है, ब्रोंकाई में भी मौजूद होती है। ब्रोंकाई बाद में दो ब्रोंकस में तब्दील हो जाती है, उनमें हमारे पास ये कम हो जाती है, जबकि ब्रोंक्यूल्स में ये बिल्कुल ही मौजूद नहीं होती। तो इसका ऑप्शन हमारे पास आता है कि हमारे पास जो सिलिएटेड एपिथेलियम होती है वो हमारे पास ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में नहीं होती। इसका ऑप्शन आता है डी। ये सिलिएटेड एपिथेलियम क्या करती है? सी शेप कार्टिलेज बनाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद नेजल कैविटी। नेजल कैविटी फिल्ट्रेशन भी करती है, यानी ऑप्शन ए आता है। मॉइस्टिंग भी करती है, नमी देती है, ये भी आता है। अच्छा, टेम्परेचर एडजस्टमेंट, टेम्परेचर को भी नॉर्मल करती है, ये ऑप्शन भी आता है। तो इसका ऑप्शन बनता है बी, यानी इसकी जो पीएच एडजस्टमेंट है ये नेजल कैविटी का काम नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी आता है। नेक्स्ट चलते हैं। A complex cartilaginous structure surrounding the upper end of the trachea, जो ट्रेकिया के ऊपर होता है, हमेशा आपने याद करना है, वो लैरिंक्स होता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए आता है। एसोफेगस खुराकी नाली होती है, ये नहीं होता। और लैरिंक्स की एक और बात भी होती है कि जो लैरिंक्स हमारे पास होता है ये वेंट्रल साइड पे होता है। किसके? एसोफेगस के ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होता है वो अपने याद करना है, एसोफेगस के वेंट्रल साइड पे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मस्कुलरी कंट्रोल्ड कार्टिलेज हिंज लाइक, ये दरवाजे की तरह जो मूवमेंट शो करता है एंड सर्व एज अ लेड, ढकने की तरह काम करता है, विच ऑटोमेटिकली कवर्स द ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स इज कॉल्ड। तो इसका हमारे पास आता है एपिग्लॉटिस। ये दरवाजे की तरह होता है, हिंज लाइक होता है, दो तरह की मूवमेंट शो करता है, तो इसका हम लिखेंगे एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट हमारे पास ओपनिंग फ्रॉम नोज टू थ्रोट इज क्लोज्ड बाई। अब आप बताएं, जल्दी बताएं, इसका क्या क्या आता है? आपके जहन में आया होगा कि इसका ए आता है, यानी एपिग्लॉटिस, बिल्कुल ही जो गलत है। इसका हमारे पास आता है, जो क्वेश्चन 5 है, इसका हमारे पास आता है सॉफ्ट पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट होती है, पैलेट जो कि हमारे पास नोज, नाक और थ्रोट, गले को क्लोज करता है, तो ये हमारे पास सॉफ्ट पैलेट होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। कैविटी बोनेड बाई रिब्स एंड डायफ्राम इज कॉल्ड। जो डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी होती है, डायफ्राम का काम होता है कि हमारे पास जो छाती होती है, जो चेस्ट होती है, उसका फ्लोर, उसका फर्श वगैरह बनाना, तो इसका हमारे पास आता है थोरेसिक कैविटी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स आर कार्टिलेज लेस टिब्यूल्स हैविंग लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ। जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं, इनका डायमीटर, पहले हमारे पास ब्रोंकाई, अगर बात करें रास्ते की, तो हमारे पास लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद हमारे पास ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया के बाद हमारे पास ब्रोंकाई, जो ब्रोंकास में और फिर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स फिर हमारे पास एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर डक्ट्स फिर एल्वुलाई में। तो ब्रोंक्यूल्स जब हमारे पास इनकी डायमीटर की बात करें तो या 1 मिलीमीटर होगा या इससे कम होगा। तो इसका हमारे पास ऑप्शन आता है क्वेश्चन 7 का। तो क्वेश्चन 7 का हमारे पास ए आता है, यानी 1 मिलीमीटर। ब्रोंक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मेनली, ये हमारे पास जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं ये सर्कुलर स्मूथ मसल्स की होती हैं। ब्रोंक्यूल्स को आप याद करना है, इसमें हमारे पास सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं, जबकि इसमें कार्टिलेज या तो मिनिमम होता है या बिल्कुल एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 में हमारे पास फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स आर, जो इसके हमारे पास एयर सैक्स, एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल्स, एपिथेलियल सेल्स। तो इसका ऑप्शन हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं वो एयर सैक्स होते हैं, ऑप्शन सी। और जो हमारे पास एल्वोलाई होते हैं ये गैस एक्सचेंज की साइट्स होती हैं, ये अपन याद करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानब। ईच एयर सैक कंसिस्ट ऑफ सेवरल माइक्रोस्कोपिक एल्वोलाई विच आर।
तो इसमें हमारे पास होती है डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होता है। हर जो एयर सैक होती है, जो हवा की थैली होती है ना, ये हमारे पास छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एल्वुलाई पर मुश्तमिल होती है, जो कि सिंगल लेयर्ड होती हैं। तो ऑप्शन इसका हमारे पास बी आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आ शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। पहले मैंने आपको बताया जो शीट होती है स्केलेटल मसल की बनी होती है, वो डायफ्राम होती है, जो चेस्ट कैविटी, जो छाती का हमारे पास फ्लोर फर्श बनाती है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास 11 आता है, सी। 11 का सी आता है, डायफ्राम। ये मैं आपको बता दूं कि ये तमाम क्वेश्चंस पास्ट पेपर में आ चुके हैं, एमटी कैट में आ चुके हैं, पीएमसी ने इनको दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द रोल ऑफ द लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ इन गिवन फिगर। अगर बात करें इन तमाम की, इसने ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ई दिया हुआ है, सी है, टी है और डी है। तो हम यहाँ पर अपने ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन की बात करें तो वो नीचे होंगे। तो ए हमारे पास कहता है कि अगर डी जो है ये वैस बक्स को शो करता है, डी वैस बक्स जो कि लैरिंक्स में होता है, जिसको वोकल कार्ड कहते हैं। दो स्ट्रेप्स होते हैं, टू पेयर्स होते हैं। तो इसका ये ठीक है। अच्छा, पी ऑप्शन की बात करें तो इसमें कहता है जो ई है वो ऑब्स्ट्रक्ट एंट्री ऑफ फूड इनटू नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में खुराक को नहीं जाने देता। तो ई भी हमारे पास ऑप्शन वो करेक्ट करेक्ट बता रहा है, लेरेंस के ऊपर की बात कर रहा है। अच्छा, डी की बात करें तो इसमें वो कहता है कि जो हमारे पास सी है सेपरेट्स रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सेपरेट करता है। ये भी वो ऑप्शन ठीक बता रहा है, सी हमारे पास, सी ये रहा इसकी कह रहा है, फेरेंक्स। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर सी की बात करें, जो कह रहा है कि जो हमारे पास ऑप्शन एफ है, एफ हमारे पास है, एफ कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर, ये गलत कह रहा है। कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर हमारे पास वो फेरेंक्स होती है, जो कि यहाँ पर है इधर। तो ये रॉन्ग कह रहा है, ये नहीं आता। तो इसका ऑप्शन बनता है सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट सॉरी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी का फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, मॉइस्चर देती है, हवा को नमी देती है, हवा को गर्म करती है, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये तमाम काम इसके बनते हैं, इसका ऑप्शन डी आता है। अच्छा, तो एपिथीलियम ऑफ एल्वुलाई इज, जो एल्वुलाई की एपिथीलियम होती है वो किसकी बनी होती है, सिलेटेड नहीं होती। मैंने आपको पहले बताया सिलेटेड ना ब्रोंक्यूल्स की होगी, ना हमारे पास एल्वुलाई की होगी, ना ब्रोंकस की होगी, ये आगे नहीं होगी, बल्कि ट्रेकिया वगैरह में ये मौजूद होती है, ब्रोंकाई में भी मौजूद होती है। और ट्रेकिया सी शेप कार्टिलेज की बनी होती है, ब्रोंक्यूल्स में बिल्कुल मिनिमम या फिर नहीं होती। तो इसका हमारे पास है स्क्वेमस एपिथीलियम, यानी ऑप्शन बी आता है। हाउ मैनी फंक्शंस, हाउ मैनी फंक्शंस पेयर ऑफ फोकल कार्ड आर प्रेजेंट, जो आवाज़ पैदा करते हैं, इनके कितना पेयर होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। इसके टू पेयर्स होते हैं वोकल कार्ड के, टू स्ट्रेप्स होती हैं। ट्रेकिया लाइज डैश टू द एसोफिगस, जो ट्रेकिया हमारे पास लाइज करता है, ये मैंने भी पहले आपको बताया, ये वेंट्रल साइड पे करता है एसोफिगस के, और एसोफिगस डार्सल पे होगी फिर, साफ ज़ाहिर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो डैश आर फोर्स टिश्यू विद इन द लैरिंग्स क्रिएट साउंड व्हेन वाइब्रेट, वो ये है ना ऑप्शन। फिर ये भी वोकल कार्ड आता है, जो साउंड पैदा करते हैं। इसमें हमारे पास स्ट्रिप्स होती हैं, जब एयर इसमें गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं और साउंड पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 18, द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट इन इलांगेटेड एयरवेज कॉल्ड। तो इसका हमारे पास आता है कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होती हैं ये एल्वेओलर डक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। पहले ब्रोंकाई होती है, वो दो ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स फिर हमारे पास एल्वेओलर डक्ट्स में, और एल्वेओलर डक्ट्स हमारे पास लास्ट में एल्वेओलाई में चली जाती हैं, जो कि हमारे पास साइट ऑफ एक्सचेंज होगी, गैस एक्सचेंज होगी। और एल्वेओलर जो डक्ट्स होती हैं इनको एयर सैक भी कहते हैं, ये हमारे पास फंक्शनल यूनिट हैं। कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट इन ट्रेकिया विद विच प्रिवेंट इट फ्राम कोलेप्सिंग, जो इनको मिलने से बचाती हैं, एंड कीप द एयर पैसेज वे ओपन। वो हमारे पास कार्टिलेज होते हैं ट्रेकिया की, मैंने बताया कि वो सी शेप्ड होती हैं, कार्टिलेज सी शेप्ड। तो इसका ये आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जनब, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 होगा। तो उसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की जनब।
वोकल कार्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस। जो वोकल कार्ड स्ट्रेच्ड होते हैं ये लैरिंक्स में होते हैं। लैरिंक्स में आवाज़ पैदा पैदा की जाती है, तो इसका ऑप्शन लैरिंक्स आता है। तो द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट इज, जो सरफेक्टेंट होती है ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और ये हमारे पास जो 7 मंथ के जो बच्चे पैदा होते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ होती है, तो वो उनमें ये लिपोप्रोटीन नहीं होती, जिसकी वजह से जो एल्वलाई होती हैं वो रप्चर हो सकती हैं, और उनमें ये प्रॉब्लम होती है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। तो इसका ऑप्शन आता है लिपोप्रोटीन। अब 22, इन ह्यूमन्स द रेस्पिरेटरी सेंटर इज। तो ये हमारे पास आता है जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, इसमें हमारे पास ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, यानी ऑप्शन बी आता है। ऑप्शन बी, ये डीप टिक कर दिया, ऑप्शन बी आता है। क्वेश्चन 23, सरफेक्टेंट इज प्रेजेंटेड। मैंने आपको पहले बताया कि एलुबलाई में होती है, प्रीमेच्योर बर्थ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सरफेक्टेंट्स। कौन सा इसका फंक्शन नहीं है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जी बिल्कुल, ये ब्लड की फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होती है। अब इंक्रीज गैसेस एक्सचेंज, ये भी ठीक है। रिड्यूस सरफेस टेंशन, ये भी ठीक है। एक्ट एज एंटीसेप्टिक, ये भी ठीक है, एयर को क्लियर करती है। तो इसका आता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ये हमारे पास काम होता है किडनीज का, तो इसका हमारे पास फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होती है, यानी ये इसका काम नहीं है। अब 25 की तरफ चलते हैं। जो 25 में वो कह रहा है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट में भी, तो ये 30 टाइम्स तक होता है, जबकि हमारे पास रेस्ट कंडीशन में ये ब्रीथिंग टाइम होता है 20 टाइम्स पर मिनट। तो इसका हमारे पास आता है 30 टाइम्स पर मिनट। विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में कौन सी एनर्जी कंज्यूम होती है? जब हम सांस लेते हैं, वो असल में जो रेस्पिरेशन है वो हमारे मैकेनिकल है, लेकिन जो ब्रीथिंग में एनर्जी कंज्यूम होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। इसमें जो बॉन्ड देखें, ब्रीथिंग सांस लेते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। तो 26 का हमारे पास केमिकल। अब 27 की बात करें तो फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है? ऑप्शन ए की बात करें तो इंस्पायर्ड एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन दैट इन एक्सहेल्ड एयर, ये तो करेक्ट बात है कि जो हम अंदर हवा लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल इन बोथ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, ये भी करेक्ट बात है। ये हमारे पास 79 होती है, करेक्ट। इनहेल्ड और एक्सहेल्ड बराबर होती है। एक्सपायर्ड एयर हैज़ 100 टाइम्स ग्रेटर कार्बन डाइऑक्साइड एज इंस्पायर्ड एयर, ये भी बिल्कुल ठीक बात की कि जब हमारे पास एक्सपायर्ड एयर होती है उसमें 100 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंस्पायर्ड एयर। अब बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो यही बिल्कुल करेक्ट, यही आता है कि इन एक्सहेल्ड एयर इज कंपेरेटिवली ड्राइड देन इनहेल्ड एयर। ये गलत बात की उसने, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट होती है, जो एयर होती है वो, सॉरी एयर, ऑक्सीजन कंटेंट नहीं, एयर वो सेचुरेटेड होती है, तो ये ड्राइड नहीं होती। तो ये उसका ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 28 की जनब। ब्रीथिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ, देखना ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, लेकिन जो इसमें एनर्जी हासिल होती है वो केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से हासिल होती है। तो इसके दो फेस हैं, एक हमारे पास इंस्पिरेशन और एक एक्सहेलेशन, यानी एक्सपिरेशन, सांस को अंदर ले जाना और निकालना। तो 28 का हमारे पास ऑप्शन आता है ऑप्शन ए, टू फेसेस। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन फ्रेश एयर मूव्स इन विच हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ, ये तो बिल्कुल भी आसान है, इसका आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा होती है जब हम फ्रेश एयर अंदर ले जाते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम एन, तो इसमें हम बात करते हैं इंस्पायर्ड एयर, एल्वुलर एयर, एक्सपायर्ड एयर, ऑक्सीजनेटेड एयर। आप खुद सोचें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किस में ज़्यादा होगा? जब हमारे पास पार्शियल प्रेशर अंदर लंग्स पर कम होता है तो एयर अंदर चली जाती है, यानी फिर पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसका आता है इंस्पायर्ड एयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले पैसिव रूल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में कौन सा पैसिव रूल होता है जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता? तो हमारे पास जो रेस्पिरेशन है, जो सांस लेने का हमारा, ये पैसिव है, ब्रीथिंग पैसिव है, तो इसका हमारे पास आता है लंग्स। अब चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अल्टर द रेट ऑफ ब्रीथिंग बाय इन्फ्लुएंसिंग द कीमोरिसेप्टर्स इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, एओर्टा एंड कैरोटिड आर्टरी। तो इसकी बात करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर, ये भी अफेक्ट करता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एच प्लस कंसनट्रेशन, ये भी करेक्ट आता है। O2 पार्शियल प्रेशर इन ब्लड, ये भी ऑक्सीजन भी करेक्ट आता है। यानी पर ये तमाम तीनों ऑप्शन ए बी सी ब्रीथिंग के रेट पर इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
अब 33 की बात करते हैं। इफ़ यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हम ब्रीथ अब सांस को एक लंबे अरसे तक रोकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स आर लाइकली टू, आप खुद सोचें, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो इंक्रीज ऑप्शन ए पे यहाँ पर इंक्रीज आएगा। एंड द pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज लाइकली, बॉडी फ्लूइड की जो pH होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी इसका ऑप्शन ए आता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हमारे पास इंक्रीज हो जाता है जब हम सांस को रोकते हैं, और हमारे पास जो pH होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो ऑप्शन ए आता है। जब pH ज़्यादा होगी तो हमारे पास उस वक्त ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगी, ये उलट बात की है उसने। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द डायफ्राम बिकम्स, एक्सपिरेशन जब हम एयर को निकाल लेते हैं हवा, तो वो हमारे पास मोर डोम लाइक हो जाता है, यानी पहले अगर वो रिलैक्स में यूँ था तो फिर डायफ्राम यूँ हो जाएगा, मोर डोम लाइक, तो इसका ऑप्शन बनता है डी। लेस डोम लाइक हमारे पास इंस्पायर्ड में होता है जब मसल्स स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि हमारे पास आता है 35। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायाफ्राम, इंस्पिरेशन के दौरान डायफ्राम के मसल कंट्रैक्ट होते हैं, रिब्स के मसल कंट्रैक्ट होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो इसका मतलब होता है आप क्वेश्चन आता है कि रिब्स के मसल्स क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, और रिब्स जो केज होता है अपवर्ड मूव करता है, आउटवर्ड। जबकि 35 का इसका इंस्पिरेशन डायफ्राम कह रहा है तो मसल्स कंट्रैक्ट होंगे और डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बीटा। तो ये यूं हो जाएगा डायफ्राम यू। लेस डोमलाइक था पहले, अगर यूं था तो अब यूं हो गया, इंस्पिरेशन में यूं होता है, मसल कंट्रैक्ट होते हैं। डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के, क्योंकि अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसके साथ रेस्पिरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम बात करें थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा होगी तो वो रेस्पिरेशन की रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन जो होगी गैसेस की, वो थिकनेस ज़्यादा होने पर कम होगी, जबकि थिकनेस कम होने पर यानी जब थिन होगी तो डिफ्यूजन डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इसका ऑप्शन आता है सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया नहीं आता, इसका ऑप्शन होता है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। एट नॉर्मल एल्वुलर वेंटिलेशन द रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड, तो इसका ऑप्शन हमारे पास आता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन वेनस ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन वेनस ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन आर्टियल ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन तो इसका कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन वेनस ब्लड, जब वेनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेशन काज करता है, उसमें स्टिमुलाई होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल करना, निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दीज शोज द पाथ ऑफ ब्लड आफ्टर इट्स लीव्स द लंग्स, जब लंग्स से ब्लड लीव करता है तो इसमें जो हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, यानी वो ऑक्सीजनेटेड होता है। तो जो आपको पता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन में होता है, तो पल्मोनरी वेन ये ऑप्शन ए आता है। तो फिर वो लेफ्ट आर्टरी में जाती है, वहाँ पर भी ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, ये इसका पाथ है, आपने याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द बाइंडिंग अफिनिटीज ऑफ गैसेज विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जो सबसे ज़्यादा होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, और जो लास्ट में नंबर पे आती है वो हमारे पास आती है ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन बनता है, सॉरी इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए, ये आपको भी पता होगा, ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 की भी बात करते हैं। जस्ट आफ्टर इनहेलेशन द हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी, ये हमारे पास उसने एल्वोलाई बना के दिया हुआ है, एल्वोलाई। तो आपने याद रखना है जब भी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन होता है वो यहाँ पर आके पड़ता है, इधर यहाँ पर आके पड़ता है। ये नीचे उसने ब्लड कैपिलरीज शो की हुई है, वहाँ पर वो पार्शियल प्रेशर शो नहीं करता, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ ए आएगा, यानी ओनली ए, तो इसका बी आता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तमाम होते हैं, सिर्फ एक के। इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग, ये भी ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से ब्रीथिंग का रेट इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये ठीक नहीं है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, ये बिल्कुल ही सेम रहता है, तो इसका ये आता है। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज कैरिड एज, जो ये ज़बरदस्त पॉइंट है। जो कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट कैरिड होती है 70%, तो वो हमारे पास होती है बाइकार्बोनेट की शक्ल में, तो इसका हमारे पास आता है बी। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी आर्टरीज, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसमें जो खून होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होती है, ये आपने याद रखना है कितना, 50 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। अगर वो पल्मोनरी वेन की बात करें तो फिर आप क्या लगाएंगे, तो उसमें आई थिंक 54 होती है मिलीलीटर ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट चलते हैं 44 क्वेश्चन की जनब। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली एक्सप्लेन द बाइंडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन स्ट्रक्चर्स फाउंड इन एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स में के साथ कौन सी बात है जो इनकरेक्ट है, यानी कौन सा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इन स्ट्रक्चर फाउंड इन एरिथ्रोसाइट्स। अगर बात करें ऑप्शन ए की कार्बन मोनोऑक्साइड विद ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ हीम, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये कंबाइन होता है आयरन के साथ, और जो आयरन होता है ये हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक हो गया, यानी ये बिल्कुल करेक्ट, इसका ऑप्शन ए आता है। दूसरा पॉइंट भी ठीक है, तीसरा भी, सी भी ठीक है, डेल्टा भी ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन ब्लड प्लाज्मा। सबसे ज़्यादा जो ब्लड प्लाज्मा में चीज़ सॉल्व होती है वो ऑक्सीजन भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपने याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑब्जर्व बाई हीमोग्लोबिन एट 115 mmHg पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, तो ये फिक्स है, 19.6 आता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन की बात करें जो मैक्सिमम रेट होता है उसमें हमारे पास 20 मिलीलीटर होती है, लेकिन ये जो 19.6 मिलीलीटर होती है ये 115 mmHg पे होती है, वो जो 20 होती है वो 120 mmHg पे होती है, तो 46 का ऑप्शन हमारे पास आता है डेल्टा। अब क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में क्या चीज़ गलत है, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ऑप्शन ए ठीक है। इट abundantly फाउंड इन आरबीसीज, ये भी ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में ये ज़्यादा पाई जाती है। इट कंटेन्स ऑर्गेनिक हीम ग्रुप एंड इनऑर्गेनिक एफ आयरन ग्रुप, ये भी ठीक है। ईच हीम इन हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 4 ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स, तो ये पॉइंट ठीक नहीं है, तो डेल्टा इसका ऑप्शन नहीं बनता, यानी ये बिल्कुल फाल्स पॉइंट है। अच्छा 48, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट। आप देखें H+ जो होता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है। अब बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन वो भी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है, हीम ग्रुप से। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो भी बाइंड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है, तो आप खुद सोचें इसमें कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन ए यानी HCO3। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जो कि 49 है। O2 प्रेशर इन सेल्स आर टिश्यूज इज। ऑक्सीजन वो जो प्रेशर होता है वो सेल्स में या टिश्यूज में, ये एक फिक्स पॉइंट है, एक फैक्ट है, आपने याद रखना है, ये 60 mmHg से लेस होता है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास होता है लेस देन 60 mmHg। द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ फ्रेश एयर इज अबाउट। फ्रेश एयर में जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है आप खुद सोचें वो सबसे ज़्यादा होगी, तो ये ऑक्सीजन कंटेंट जो होती है फ्रेश एयर में ये होती है 200 मिलीलीटर पर लीटर। All of the following facilitates the release of oxygen from hemoglobin except high carbon dioxide concentration, high pH, high temperature, high acidity। तो इसका मुझे लगता है all of the following facilitates the release of ऑक्सीजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन जो होगी वो हीमोग्लोबिन से, यानी जो हमारे पास हीमोग्लोबिन HbO2 बना था
इसमें ऑक्सीजन को रिलीज़ करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो वो हमारे O टू ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगा। इसका कलर आपने याद रखना है, तो इसका कलर होता है वाइट रेड, ब्राइट रेड, जबकि हीमोग्लोबिन का अलग कलर होता है पर्पल। यानी ऑप्शन ए बी ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो हाई पीएच, ऑप्शन सी की हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी। तो इसका ऑप्शन बी बनता है। जैसे जब पीएच ज़्यादा होगी तो वो उसमें ऑक्सीजन कंटेंट्स को वो इन्हेंस करती है, डायरेक्ट रिलेशन है। जो बाकी तीन ऑप्शन होते हैं ये उसको हीमोग्लोबिन से अलहदा करते हैं। तो हाई पीएच। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 52 एन रिड्यूस्ड फार्म हीमोग्लोबिन कैरीज। जब हीमोग्लोबिन रिड्यूस्ड फार्म में कैरीज करती है तो इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन। तो इसका हमारे पास आता है आई थिंक हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन हो गया इसका ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आप खुद जानते हैं किसके पास ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के पास ज़्यादा होती है, जो रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं। मायोग्लोबिन के पास कम होती है। तो इसका ऑप्शन ए होता है। द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज ग्रेटर देन मायोग्लोबिन। ऊपर बात उसने कर दिया कि हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वो कितना परसेंट ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो होती है 75% ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू। रेड कलर क्यों होता है, तो वो आप जानते हैं हीम ग्रुप की वजह से होता है। हीम ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, आयरन होता है। तो आयरन की वजह से यानी Fe+2 की वजह से इसका कलर हमारे पास क्या होता है, रेड होता है। व्हाट इज ट्रू अबाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में क्या ठीक है, इट इज़ डाइपेप्टाइड, बिल्कुल गलत है, ये पॉलीपेप्टाइड होती है। ये दूसरा पॉइंट देखें तो इट इज़ प्रेजेंट इन डिजोल्व स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा, ये भी गलत है। इट इज़ ये डाइपेप्टाइड फिर आ गया, ये भी गलत है। इट इज़ हैविंग इट इज़ हैविंग हीम ग्रुप, ये ऑप्शन ठीक बनता है। इसके बाद हीम ग्रुप होता है, यानी इसके पास आयरन पाया जाता है जो रेड कलर देता है। टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज, इसका आता है टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो होता है 0.5 लीटर, आपने याद रखना है। और जो रेजिडुअल होता है वो 1.5 होता है। जो कि नॉर्मल होता है वो हमारे पास मैक्सिमम होता है वो 5 लीटर होता है। ऑप्शन आपने याद रखना है, 5 लीटर होगा तो मैक्सिमम होगा। अगर हमारे पास टाइडल हो गया तो 0.5 हो गया लीटर। अगर रेजिडुअल होगा तो 1.5 होगा, क्योंकि 3.5 वो नॉर्मल कंडीशन में होता है। अच्छा, अब 58 की बात करते हैं। द रेजिडुअल वॉल्यूम, वो ये आ गया ऑप्शन बी, बीटा। ऑल आर द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एक्सेप्ट, ये तो वाकिफ है, रिकेट्स हो गया। रिकेट्स हमारे पास ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, ये सांस की बीमारी नहीं है। इन हैवी स्मोकर द एल्वेलाई बिकम enlarged एंड डैमेज्ड, which reduces the surface area of for exchange of respiratory gases, the condition is। इसमें हमारे पास आता है एम्फिसीमा। जितना ज़्यादा वो स्मोक अंदर लेते हैं तो उनको नुकसान होता चला जाता है, और वो डैमेज हो जाती हैं, ब्रस्ट भी हो सकती हैं एल्वलाई, जिसकी वजह से एरिया कम पड़ जाता है गैस एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 61 अबाउट 7 to 85% कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज कैरीड। मैंने पहले बताया जो 70% होती है वो हमारे पास 70 से 85 ये बाइकार्बोनेट की शक्ल में होती है। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ, ब्रीथिंग के दो फेजेज हैं, ये पहले भी आ चुका है, इनहेलेशन, एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। कार्बो कार्बोक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 10 to 20% इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद अमाइनो ग्रुप से होती है, आप हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप से जुड़ती है। और जो 5% होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो डिजोल्व होती है किसमें, प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में। यानी टोटल ब्लड प्रोटीन की बात करें तो टोटल ब्लड प्रोटीन हमारे पास होती है 25%। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, आ सकता है। रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स आर टर्म्ड एज ब्रोंक्यूल्स व्हेन दे अटेन द डायमीटर, ये पहले ये भी आ चुका है, 1 मिलीमीटर होता है या उससे कम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। लेबल द पार्ट वाई, जो वाई है ये आप देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये डायफ्राम है, ऑप्शन सी आता है। और ये किस फॉर्म में है, ये हमारे पास यानी मोर डोमलाइक है, ये मोर डोमलाइक है। तो इसमें जब मोर डोमलाइक होता है
तो ये एक्सपिरेशन में होता है, जब एयर को हम बाहर निकालते हैं। जबकि एयर जब अंदर आती है तो इनहेलेशन में ये लेस से डोम लाइक हो जाता है और ये थोड़ा यूँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा और मसल कंट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 66। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज फेवर। अब देखें ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी एमडी कैट के क्वेश्चन हैं, ये पीछे वाले बोर्ड से हमने उठाए हैं, जो पीछे आ चुके हैं, जो पीछे एमडी कैट या पीएमसी ने दिए हैं। तो अब हम समझेंगे कि वो किस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान होते हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरह स्टडी करना है। तो 66, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज फेवर्स डैश ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। यानी जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, ऑक्सीजन की मकदार कम होगी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbO2, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगी, ये अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन अलग, हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाते हैं जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है टिश्यूज में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन। जब खुराक की कमी होती है तो ये ट्यूबरकुलोसिस होती है, टीबी होता है, जो कि एक माइकोबैक्टीरियम की वजह से होती है। और आपने ये भी याद करना है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो इन्फेक्शियस है। साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस इज, ये मैंने बताया सही सब। साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज एल्वुलाई हैं, जबकि फंक्शनल यूनिट हमारे पास कौन है, वो ब्रो एयर सैक है, या जिसको एयर डक्ट भी कहते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कार्ड। ये हमारे पास एक तो पैसिव होता है, एनर्जी का यूज़ नहीं होता, और इसमें डिफ्यूजन आएगा। सेक्रोसिस तो ये वो होता है, आई थिंक इसमें क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होती है। ब्रेकडाउन ऑफ थिन वॉल ऑफ एल्वुलाई अकर्स इन एम्फीसीमा में, ये हमारे पास सेल वॉल एल्वुलाई की ब्रेक डाउन हो जाती हैं जब हम ज़्यादा लेते हैं। क्या ज़्यादा लेते हैं? जब स्मोक ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर फ्राम फेरेंक्स इंटर्स। जब देखें फेरेंक्स के बाद पार्ट आता है लेरेंक्स, इसमें जो लेरेंक्स नहीं है तो सबसे ज़्यादा जो एयर होगी वो कहाँ जाएगी? लेरेंक्स के बाद ट्रेकिया आता है, तो ये ट्रेकिया आ जाएगी में जाएगी, सी शेप ट्रेकिया में, जो कि वेंट्रल साइड पे होता है एस्फिगस के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जन्म चलते हैं, जो कि 72 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एल्ब्यूमिन ये तो नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रोटीन नहीं है। मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन हैज़ हाई, ये हायर एफिनिटी ऑफ फॉर नाइट्रोजन, नो ये गलत है, ऑक्सीजन के लिए होती है। मायोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन, ये यानी बीटा बनता है इसका। मायोग्लोबिन जो होती है इसके साथ ऑक्सीजन ज़्यादा मोर एफिनिटी होती है, पावर होती है अटैचमेंट की। ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ एल्वुलर वॉल्स लीड्स टू विच टाइप ऑफ डिजीज इन अ स्मोकर। ये पहले भी आ चुका है, इसके हमारे पास आता है, ये देखें, ये पहले 70 और 73 ये सेम है। इसका एम्फीसीमा आती है, एम्फीसीमा जो ज़्यादा स्मोक लेते हैं। 74 की बात करें तो ये बहुत ही दिलचस्प है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द लो लेवल्स ऑफ सर्फेक्टेंट, तो ये हमारे पास होती है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन बस समझ लें, वो ठीक नहीं हो रहा, इसको रेज कर लेते हैं। बस लिपोप्रोटीन आप समझ लेना है कि सर्फेक्टेंट प्रोटीन होती है, लिपोप्रोटीन जो नहीं बनती कुछ बेबीज़ में जो प्रीमेच्योर बर्थ होती है 7 मंथ या 7 मंथ से कम। हाँ 74 पे थे। तो ये कौन सी डिजीज़ है? एपिथेलियम काजेज एम्फीसीमा की वजह से होती है? नो, ये तो स्मोकिंग की वजह से होती है। अच्छा, ब्रोंकाइटिस चार्ली भी नहीं आता, एस्थमा ये भी नहीं आता, ऑप्शन डी भी नहीं होता, तो इसका आता है ऑप्शन बी। यानी ये क्या है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। ये भी देखें 2018 में आ चुका है, जितने भी आ चुके हैं 2018 से लेकर 2020 में, हमने वो तमाम क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है और आपके सामने पेश किया है। ये आप स्टडी को जारी रखें, इंशाल्लाह आप अच्छे मुस्तकबिल के डॉक्टर होंगे। 75, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज ड्यू टू। चेस्ट कैविटी जो हमारे पास जिसमें लंग्स मौजूद होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है, क्यों? प्रेशर इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए देखें, द रिलैक्सेशन ऑफ मसल ऑफ डायफ्राम,
ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मसल कंट्रैक्ट होते हैं इंस्पिरेशन में। रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, नहीं ये भी कंट्रैक्ट होते हैं। द कंट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ डायफ्राम, ये पॉइंट ठीक है, यानी इसका ऑप्शन डी आता है। 76 अ डिजीज कास्ड बाई ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ थिन वॉल्स ऑफ एल्वुलाई, ये फिर आ गया एम्फीसिमा, रिपीट हो रही हैं। इन द पैसेज वेज, ये 2019 में भी आई हुई है और ऊपर तकरीबन 2018 में भी आई थी। इन द पैसेज वेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स कॉल्ड, तो ये पॉइंट ज़बरदस्त है, आपने याद रखना है। जो म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो हमारे पास होता है गुबलेट सेल्स, ऑप्शन बी बीटा। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, सीलिया इज केप्ट द एयर क्लियर ऑफ, ये इसका काम होता है सीलिया का डस्ट से नेजल कैविटी में जो मौजूद होती है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको रोक के रखना अंदर सांस में, एयर पैसेज में, इसे एयर पैसेज में रोक के रखती है, उसमें नहीं जाने देती। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यही हमारे पास क्वेश्चन थे, तो ये उसकी की हो गई। तो ये लेक्चर उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस थे इस पूरे चैप्टर के कैसे एक्सचेंज के, ये मैंने मुकम्मल किए हैं और अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एमटी कैट, ये क्वेश्चन आपने देखे हैं। ये कंप्लीट डिस्कशन जो थी, कंप्लीट जो हमने क्वेश्चन 78 सॉल्व किए हैं, ये पीएमसी की तरफ से पिछले सालों में आए हुए हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह आप डॉक्टर बनेंगे, कामयाब हो जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें दोस्तों तक। प्लीज़ सब्सक्राइब, मैं लिख देता हूँ, आगे जगह नहीं बच रही, चलो यहाँ पर लिखते हैं। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगली वीडियोस के लिए, अगले जो हम साथ साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर चैप्टर को सॉल्व करते जाएंगे। उनमें ये तो 78 थे, वो तकरीबन 100 या 168 इतना होंगे, या 200 तक वन चैप्टर के होंगे। जब आप इतना तैयारी कर लेंगे तो आप टेस्ट में भी आसानी से बैठ सकेंगे और उसको क्लियर कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुझे शबीर, अल्लाह हाफिज़।